तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो यंग मास्टर लो चैन की तरफ बढ़ते हुए चू रैन से बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर देखना कि मैं इस ह्यूज लैश पर्सन को यहाँ पर किस तरह से मारता हूँ। इसे मारने के लिए तो मेरी एक ही फिंगर जो है वो काफ़ी होने वाली है। जो सुनकर चू रैन चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि सेक्ट मास्टर लो चैन जो है वो हमारे सेक्ट के इस टाइम पर गेस्ट है, तो इसीलिए तुम उन्हें हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर कुछ नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या इस तरह के लोग भी अब सेक्ट मास्टर बनने लगे। सच में इस तरह के जोकों को सुन सुनकर तो मैं हंस हंस कर ही मर जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओ चैन से बोलता है कि मैंने सुना था कि जो लिंगजुई सेक्ट है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुका है और उसके यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के कोई कोई दिन जा रहे हैं जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इसके जैसे एक ट्रैश को भी अपने सेक्ट का पैट्री जो है वो बना देगा। क्या लिंगजुई सेक्ट के दिन जो है वो इतने ख़राब आ चुके हैं जो कि वे इस तरह के लोगों को अब अपने सेक्ट का मास्टर जो है वो बनाने लगे। और वो यंग मास्टर इस प्रकार की बकवास कर ही रहा होता है, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो दोबारा से उसके गाल के ऊपर एक और रैपट मारकर उसके ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी पीछे जाकर ज़मीन पर टकराता है। और इस चीज़ को देखने के बाद किसी भी पर्सन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि जो लुओ चैन था उसने दोबारा से उस यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ जो वो यंग मास्टर होता है वो भी शो होकर गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर दोबारा मारने की। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उस यंग मास्टर से बोलता है कि अगर तुमने ये अपनी बेफालतू की बकवास जो है उन्हें यहाँ पर करना बंद नहीं किया तो याद रखना कि मैं तुम्हें तीसरी बार भी मारूंगा। जो सुनकर अब वो यंग मास्टर जो होता है वो अपने पास से जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काट दूंगा। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लुओ चैन जो होता है वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और उसके अटैक को डॉज करने के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उस यंग मास्टर के पेट में एक काफ़ी दबाकर लात जो होता है वो मारता है, जिस कारण अब वो यंग मास्टर जो होता है वो हवा में उछलते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद उसके एल्डर उसके पास में आके बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मास्टर ने इस यंग मास्टर की जो है वो यहाँ पर बेइज्जती की है, तो इसीलिए मैं इसे आज अपने हाथों से यहाँ पर जान से मारूंगा। मैं इसे छोटे छोटे पीसों के अंदर काट दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो जोर से चिल्लाते हुए जो अपना ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो लाइटिंग फ्रीजिंग ब्लेड अटैक होता है उसे लुओ चैन के ऊपर करने के लिए जाता है। और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड तुमने यहाँ पर गलत इंसान से जो है वो पंगा ले लिया। आज मैं तुम्हें अपनी साइड की जो सुप्रीम सोर्ड टेक्निक है उसे यहाँ पर मारूंगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी गर्व की बात होनी चाहिए। और अब उसके अटैक को देखने के बाद जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि अगर सच बताओ तो यहाँ पर तुम्हारी तरह जो तुम्हारा अटैक है वो भी पूरी तरह से यूज लैश है। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो केवल अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी का फ्लैक्चुएशन जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि लुओ चैन ने केवल हाथ से ही जो उसकी सोड होती है वो तोड़ दी होती है। और जो सोड का टूटा हुआ हिस्सा होता है वो सीधे जाकर उस बंदे के गाल से टकराता है, जिसका वो इंजर्ड भी हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो उसके गाल के ऊपर एक रैपट लगा देता है, जिसका वो हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसे देखने के बाद चू रैन का फादर जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद वो चू रैन से बोलता है कि चू रैन यहाँ पर लुओ चैन जो है उसने अभी भी अपनी कल्टीवेशन जो है उसे डेवलप नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी ये इतनी हाई लेवल की कॉम्बैट पावर कैसे पोजेस करता है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा हाई है। जो सुनकर चू रैन जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि अगर फादर मैं आपको सच बताऊँ तो लुओ चैन के बारे में मैं खुद भी कुछ भी नहीं जानती। और सच बताऊँ तो मैं लुओ चैन के बारे में जितना जानने की कोशिश कर रही हूँ, लुओ चैन जो है उससे ज़्यादा ही मिस्टीरियस होता जा रहा है। और आप ऐसा समझ सकते हो कि ये लोगों को जो है वो हमेशा ही सरप्राइज़ देता रहता है। आप इससे जितनी उम्मीद करोगे ये आपको उससे बड़ा सरप्राइज़ देगा। और चू रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर दोबारा से खड़ा होने लगता है, लेकिन इस बार उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर जो दोनों एल्डर होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को इंजर्ड करने की। तुम्हारी जो गलती है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। और इतना बोलकर वो ओल्ड मैन अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और उसका ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हम देखते हैं कि वो उस पैलेस के बाहर भी दिखाई दे रहा होता है। जिसके बाद अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और उसके अटैक के वहाँ पर प्रेशर के कारण जो चू रैन खड़ी होती है उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है।
और उस हॉल के आसपास का जो सामान होता है वो भी अब ज़मीन पर गिरने लगता है। जो देखने के बाद अब चूरैन का फादर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि इसे बंद करो। क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ग्रेट रिवर एक्ट के हॉल को ख़त्म करना चाहते हो? तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि अभी के अभी इसे यहीं पर ही रोक दो। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो चूरैन का फादर होता है उससे बोलता है कि हमारे यंग मास्टर को यहाँ पर ह्यूमिलेट किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि हम इस चीज़ को ऐसे ही जाने दे सकते हैं? यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ के लिए जो तुम्हारा ग्रेट रिवर्स एक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर उसे पनिश करने के लिए तुम्हारा ये पैलेस जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो इससे यहाँ पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर गुस्से से उन लोगों से बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेबल को क्रिएट करने के लिए आए हो। और चूरैन के फादर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके साउंड के साथ में भी वहाँ पर जो एनर्जी की वेव होती है वो रिलीज होती है। जो देखने के बाद तो खुद वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब चूरैन का फादर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम मैन डोमेन के यहाँ पर सेक्ट से आए हो, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे ग्रेट रिवर सेक्ट को ऐसे ही बुली कर सकते हो? और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो वो एल्डर होता है वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए चूरैन के फादर से बोलता है कि जैसे कि ग्रेट रिवर एक्ट के बैटरी से उम्मीद की जा सकती थी, आपकी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है, क्योंकि तुम्हारे बोलने से ही यहाँ पर जो ओरा रिलीज हो रहा है वो ओरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो है कि उसे यहाँ पर खड़े हुए लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो यंग मास्टर जो होता है वो चूरैन के फादर से बोलता है कि पैट्रिज, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो मेरा वेस्ट सी सेक्ट है उसके सामने सबमिट करोगे या फिर नहीं? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके कपड़े के ऊपर बने हुए जो दो ड्रैगन होते हैं वो एकदम से एनर्जी में बदलने लगते हैं। और जो वो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कुछ भी करने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें केयरफुल होकर सोच लेना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि उस यंग मास्टर के ऊपर एक काफ़ी तगड़ा ड्रैगन जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद चूरैन का फादर जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो काइलिंग ड्रैगन रोब है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो यंग मास्टर पहन लोग है वो यहाँ पर इतने प्रीशियस ट्रेजर को पहन कर आए होंगे, जो कि वेस्ट सीज एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर है जिसका नाम की कॉइलिंग ड्रैगन रॉब है, जिसकी मदद से वे जहाँ पर चाहे और जब चाहे जो ड्रैगन है उसे समन कर सकते हैं। और उस ड्रैगन को समन करने के बाद किसी के ऊपर भी अटैक को करवा सकते हैं। जो सुनकर वो यंग मास्टर जो होता है वो भी हंसने लगता है। उसके पीछे खड़े हुए दोनों एल्डर जो होते हैं वे भी उनकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि जो यंग मास्टर है वो सीरियस हो चुके हैं, लगता है कि अब ये सारी चीज़ें जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उन एल्डरों के इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो लुओ चैन की तरफ देखकर गुस्से से उसे बोलता है कि बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा, लेकिन बच्चे तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा होनर की बात जो है वो होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर जो ग्रेट ड्रैगन है उनके हाथों से मार रहा हूँ। इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो बाहर लोगों को नहीं मिल पाती। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो इस ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन भी अब जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर चूरैन जो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, हमें लुओ चैन की जो है वो मदद करनी होगी। जो सुनने के बाद जो चूरैन का फादर होता है वो बोलता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, लुओ चैन की अब कोई भी जो है वो यहाँ पर मदद नहीं कर सकता। और चूरैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही बाहर एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, जिसे देखने के बाद चूरैन जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, एकदम से जो ज़मीन है वो क्यों हिलने लगी। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि इंगलॉन्ग लेक जो है उसके अंदर कुछ हो रहा है। और चूरैन के फादर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही चुका होता है, लेकिन एकदम से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो यिंगलोंग लेक के ऊपर आ जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक्चुअल में एक रियल ड्रैगन है, क्या इसका मतलब ये हमारे एंसेस्टर यिंगलोंग है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वे खुश होकर उस ड्रैगन के सामने अपने ग्रीट करते हुए उससे बोलते हैं कि जो एंसेस्टर यिंगलोंग है वो सामने आ चुके हैं। एंसेस्टर यिंगलोंग, प्लीज़ हमारी जो ग्रीट है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही वो ड्रैगन जो होता है वो पहले तो बहुत ही ज़ोरों से रोर करता है, और अब रोर करने के बाद वो सीधे जो मैन पैलेस होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से जो यंग मास्टर होता है उसी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका ड्रैगन लुओ चैन के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता। जो देखने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, कि तुम इसे मार क्यों नहीं रहे, जल्दी से इसे ख़त्म करो।
और इतना बोलकर वो अपनी और एनर्जी जो होती है वो उस ड्रैगन के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो ड्रैगन जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लुओ चैन होता है उसे उस ड्रैगन को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो आराम से खड़ा रहता है। लेकिन तभी एकदम से जो ऊपर की छत होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ड्रैगन यिंगलोंग जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो वो यंग मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अभी ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ड्रैगन यिंगलोंग होता है वो आते के साथ ही वहाँ पर जो उस यंग मास्टर का ड्रैगन होता है उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और अपने मुंह से पकड़ने के बाद उसे मारकर ज़मीन पर फेंक देता है। और अब जो चूरैन होती है वो भी यिंगलोंग को पहचान लेती है और उसे पहचानने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो एंसेस्टर यिंगलोंग है। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन के फादर होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद चूरैन और चूरैन के फादर जो होते हैं वो इस ड्रैगन के पास में आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलते हैं कि एंसेस्टर यिंगलोंग प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और अब इस चीज़ का पता लगने पर जो वो यंग मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये एंसेस्टर यिंगलोंग है, लेकिन आखिर ये अभी तक ज़िंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही पहले मर चुके थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो यिंगलोंग ड्रैगन जो होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है और उस ड्रैगन को देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जियाओ यिंग काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही जो यिंगलोंग ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इशारों से जो लुओ चैन होता है उसे कुछ बताने लगता है और हम देखते हैं कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी कर रहा होता है। जिसके बाद अब हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जहाँ पर कि उसके एल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या ये एंसेस्टर यिंगलोंग है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एंसेस्टर यिंगलोंग जो थे वो तो बहुत ही लंबे टाइम पहले मारे जा चुके थे, तो फिर आखिर वे दोबारा से जिंदा कैसे हो गए। क्योंकि इस चीज़ को सभी लोग जानते हैं कि आज से 10,000 साल पहले जो ग्रेट वॉर हुई थी उसके अंदर एंसेस्टर यिंगलोंग जो थे वो मारे गए थे। इवन कि उस वॉर के अंदर जो हमारे वेस्ट सी सेक्ट के एंसेस्टर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर जो एंसेस्टर यिंगलोंग है वो दोबारा से जिंदा कैसे हो सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर जानबूझकर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एंसेस्टर यिंगलोंग नहीं है, पक्का ये कोई पावरफुल डेमोनिक बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा वेस्ट सी सेक्ट जो है वो मैंडोवेन के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है और मैं उसका यंग मास्टर हूँ। तो फिर आखिर मैं ऐसे लोगों की यहाँ पर बातों में कैसे आ सकता हूँ। मैं अपना इरादा जो है वो यहाँ पर नहीं बदलने वाला। अगर ये एक रियल ड्रैगन भी है तो उसके बाद भी ये मेरे हाथों से जो है वो यहाँ पर ज़रूर मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो उसके साथ वाला एल्डर होता है वो भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मैन, अगर हमारे यंग मास्टर जो है वो तुम्हें मारना चाहते हैं तो इसका मतलब तुम आज हर हाल में यहाँ पर मरोगे, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। और इतना बोलते के साथ ही अब ये दोनों जो होते हैं वो सीधे जो है यिंगलोंग होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो ड्रैगन यिंगलोंग होता है वो भी अपने अटैक को बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही पहले वाला बंदा ड्रैगन के पास में पहुंचता है तो वो उसके ऊपर अपनी टेल से अटैक को कर कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद दूसरे वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो पीछे की तरफ हटने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन यिंगलोंग की टेल उसके भी पीछे आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जो ड्रैगन यिंगलोंग होता है वो उसके ऊपर भी अटैक कर कर उसे भी वहीं पर ही मार देता है। जो देखने के बाद वो यंग मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर दोनों के दोनों जो है एल्डर थे वो इतनी आसानी से कैसे मारे गए। और उस यंग मास्टर के इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। जो देखने के बाद तो अब वो यंग मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो है वो वेस्ट सी सेक्ट के पैट रीच है, तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया तो याद रखना कि तुम्हारा सेक्ट जो है वो भी नहीं बचेगा। मेरा फादर जो है वो तुम्हारे पूरे सेक्ट को ख़त्म कर देंगे, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। और इतना बोलकर वो चूरैन की फादर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आपको मेरी मदद जो है वो करनी होगी, नहीं तो याद रखना मेरे फादर जो है वो आपके ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनने के बाद अब चूरैन का फादर जो होता है वो यिंगलोंग के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि एंसेस्टर यिंगलोंग प्लीज़ इसकी जान बख्श दीजिए, क्योंकि ये वेस्ट सी सेक्ट का यंग मास्टर है। और अगर वेस्ट सी सेक्ट की बात की जाए तो वो मैन रीजन के अंदर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसका सामना नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन यिंगलोंग होता है वो लुओ चैन की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इसे मार दो।
जो सुनते के साथ ही जो यंगलोंग ड्रैगन होता है वो सीधे जो वो यंग मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर कर पहले तो उसे हवा के अंदर उछालता है और उसके बाद सीधे अपने मुंह को बढ़ाकर उसे खाकर वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद जो चूरैन और जो चूरैन के फादर होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ड्रैगन होता है वो प्यार से लुओ चैन के पास में आ जाता है और उसे सहलाते हुए लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ यिंग मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास में काफ़ी सरप्राइज़ है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है उसका ध्यान जो यिंग लोंग के जख्म होते हैं उनके ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो उससे पूछता है कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था। जो सुनने के बाद जो यिंग लोंग होता है वो रोर कर कर जो लुओ चैन होता है उसे सारी बातें जो होती है वो बताने लगता है, जो कि हमारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। और अब यिंग लोंग और लुओ चैन को एक दूसरे के ऐसे पास में देखने के बाद चूरैन जो होती है वो बोलती है कि आखिर लुओ चैन जो है वो एंसेस्टर यिंग लोंग को कैसे जानता है, क्योंकि इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एंसेस्टर यिंग लोंग तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। जो सुनकर चूरैन के फादर जो होते हैं वो चूरैन को बताते हैं कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो ड्रैगन लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इस लैंग्वेज की तो ये लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही लंबे टाइम पहले ही खो गई थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो लुओ चैन है वो यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज जो है उसे जानता होगा। मुझे डर है कि लुओ चैन का ओरिजिन जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि ड्रैगन की पूरी बात सुनने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन अभी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो और तुम बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर जो ड्रैगन है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो पा रहे हो। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम्हें जो लेक है उसके अंदर जाकर दोबारा से खुद को रिकवर जो है वो करना चाहिए। और अब तुम्हें आगे जो ड्रैगन लेक है उसी के अंदर रहना होगा तब तक जब तक कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे मेडिसिन मटेरियल जो है वो नहीं ढूंढ लेता, जिससे कि मैं जो तुम्हारी बॉडी है उसे पूरी तरह से रिकवर कर सकूँ। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन यिंग लोंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर मुंह फुलाकर बैठ जाता है और उसके बाद में वो बच्चों की तरह ज़मीन पर लोटी करने लगता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ में जाना है। और अब यिंग लोंग की ऐसी हरकतों को देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे समझाते हुए उसे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मिलने के लिए जल्दी ही वापस आऊँगा। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर लुओ चैन को कुछ बोलने लगता है। और अब अपनी बात को बोलने के बाद जो यिंग लोंग ड्रैगन होता है वो वहाँ से वापस जो उसका लेक होता है उसके अंदर चला जाता है। और अब ड्रैगन यिंग लोंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो लुओ चैन होता है वो चूरैन और उसके फादर की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों से यहाँ पर एक और चीज़ जो थी वो पूछने के लिए आया था। जो सुनकर चूरैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से पूछती है कि आखिर तुम्हें हमसे क्या पूछना था। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए चूरैन से बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर लिंग जुई सेक्ट के अंदर कौन गद्दार है, क्योंकि इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि कोई पर्सन है ऐसा लिंग जुई सेक्ट के अंदर मौजूद है जो कि सीक्रेटली रहकर तुम लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है और जो हमारे लिंग जुई सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है वो तुम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद चूरैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो लुओ चैन को क्या जवाब दे। जो देखकर चूरैन के फादर जो होते हैं वो चूरैन से बोलते हैं कि चूरैन ठीक है, जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है उन्हें सारी बातें जो है वो बता दो। जो सुनते के साथ ही चूरैन जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि ठीक है, तुम्हारे सेक्ट के अंदर जो विलन मौजूद है जिसने कि तुम्हारे लिंग जुई सेक्ट के अंदर से सारी चीज़ें जो है वो हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के साथ में यहाँ पर एक्सचेंज की है, मैं उसके बारे में तुम्हें बताने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चूरैन होती है उसने जो लुओ चैन होता है उसे सारी बातें बता दी होती है। जिसके बाद अब चूरैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे और जो हमारे एंसेस्टर यिंग लोंग है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तुम्हें इस चीज़ के लिए जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सही टाइम आने पर तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन वैसे तो मैं तुमसे ये क्वेश्चन जो था वो नहीं पूछना चाहता था, लेकिन तुम भी जानते होगी यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तुमने यहाँ पर जो वीस्ट सी सेक्ट के पैट रीच का बेटा था उसे मार दिया है, जो कि कोई छोटा मैटर नहीं। और वैसे तो जो एंसेस्टर यिंग लोंग है वो दोबारा से जिंदा जो है वो हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए उनकी कल्टीवेशन पावर की तो इस टाइम पर वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वेस्ट सी सेक्ट की बात की जाए तो जो वेस्ट सी सेक्ट है वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर उन्होंने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया तो मुझे डर है कि उन लोगों को यहाँ पर रोकने में हम लोग जो है वह असफल हो जाएंगे।
जो सुनकर चूरैन जो होती है वो भी लो चैन को बताती है कि हाँ इस तरह के रूमर चारों तरफ फैल रहे हैं कि जो उनका पैट्रीज है उसने ऑलरेडी यहाँ पर किंग डाउरियलम से ब्रेक थ्रू कर सेंट डाउरियलम पर पहुंच चुका है, जिसका उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि वेस्ट सी सेक्ट का अगर जो पैट्रीज है वो सेंट डाउरियलम पर ना भी पहुंचा हो, अगर वो हाफ स्टेप सेंट डाउरियलम पर भी पहुंचा हो तो उसके बाद भी वो उसे केवल अपनी एक फिंगर ही लगेगी हमारे पूरे ग्रेट रिवर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में। और हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट को ख़त्म कर देने के बाद अगला निशाना जो होगा उसका तुम्हारा लिंग जूई सेक्ट ही होगा। और अब चूरैन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।